है अब तक अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में पढ़ा है, उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय। लेकिन अब आने वाले वीडियो में हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न सुधारों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो विभिन्न सुधार किए थे उनमें सैनिक सुधार है, न्याय व्यवस्था में सुधार है, हाँ, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था है, राजस्व सुधार है, इस प्रकार के सुधार किए थे। आज जो हम राजस्व सुधार के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे। देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले संपूर्ण भारत पर लगभग राजपूत राजाओं का शासन था और काफ़ी सालों तक जो है राजपूत राजाओं का शासन रहा। और इस शासन के दौरान जो है उन्हीं की व्यवस्थाएं कायम रही, उन्हीं की सब क्षेत्र में व्यवस्थाएं कायम रही। लेकिन बाद में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके जो प्रारंभिक शासक थे उनके समय भी उन्हीं की व्यवस्थाएं जारी रही। लेकिन अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने उनकी व्यवस्थाओं को जो है उनकी व्यवस्थाओं का नए सिरे से गठन किया या बदलाव किया। ठीक है, तो अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने राजस्व क्षेत्र में बदलाव किए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको जो है ऐसा लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या वजह थी कि जो है ऐसा करने पे वो मजबूर हुआ। तो इसका जो पहला कारण था कि वो जो है एक विशाल सेना गठन करना चाहता था। क्या करना चाहता था? एक विशाल सेना गठन करना चाहता था। और विशाल सेना के गठन के लिए जो है बहुत ज़्यादा धन चाहिए, है ना। और धन के लिए जो है राजस्व क्षेत्र में जो भी कमियां थी जिनकी वजह से कम धन की वसूली होती थी उन सब व्यवस्थाओं का अंत करना जरूरी था। अब जो है अगला जो रीज़न था वो ये था कि उस समय जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे, जो परंपरागत वर्ग थे, जो भूमिपति वगैरह थे, वो क्या करते थे कि पूरा राजस्व राजकोष में जमा नहीं करवाते थे। इसके अलावा तो वो किसानों के साथ अत्याचार भी करते थे। तो इनका जो है अंत करना भी उनका उद्देश्य था। तो इस प्रकार ये दो रीज़न थे मेन। अब बात आती है कि उन्होंने राजस्व क्षेत्र में सुधार क्या क्या किए। तो पहला था जो सुधार किया था वो था भूमि अनुदानों को रद्द करना। क्या था? भूमि अनुदानों को रद्द करना। देखो, अलाउद्दीन से पहले जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे वो क्या करते थे, विभिन्न अमीरों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों क्या करते थे, मिल्क, इनाम या वक्फ, वक्फ को धार्मिक अनुदान भी कहते थे, वो लोगों को देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनके भूमि अनुदानों की जांच करवाई कि जिस कार्य के लिए उनको भूमि अनुदान दिया गया था क्या वो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उनकी जांच करवाने के बाद अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कार्य के अनुदान का उपभोग कर रहा है तो उनसे उसने क्या किया कि जो अनुदान था वो वापस छीन लिया। वो वापस छीनने से क्या हो गया कि खालसा भूमि की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गई और खालसा भूमि से जितना भी राजस्व होता था वो सारा का सारा केंद्रीय राजकोष में जमा होने लगा था। अब दूसरा जो उसने सुधार किया था वो ये था खुद मुकदम या चौधरियों के अधिकारों की समाप्ति। खुद मुकदम या चौधरियों के अधिकारों की समाप्ति। मैंने आपको पहले बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले राजस्व वसूली का कार्य खुद मुकदम और चौधरी वगैरह करते थे और उनके कुछ विशेषाधिकार थे। जैसे पहला विशेषाधिकार ये था कि उन्हें अपनी खुद की ज़मीन पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। दूसरा जो अधिकार था वो था हकूक़ खोती। इसका मतलब था कि जो वो राजस्व वसूली करते थे उसका 90% भाग जो था राजकीय कोष में जमा करवाया जाता था, जबकि 10% जो है वो अपने पास रख लेते थे, एक प्रकार से टैक्स वसूली का मेहनताना के रूप में। तो वो क्या था? 10% उनका हकूक़ खोती। एक था किस्मत खोती, मतलब राजस्व वसूली के दौरान उन्हें किस्मत से या किसानों से और भी कुछ वो ले लेते थे, हाँ, जो उन्हें किस्मत से मिल जाता था उसे क्या कहते थे? किस्मत खोती। तो इस प्रकार ये जो है 3 उनके विशेषाधिकार थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनके इन विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। ठीक है, और उनकी जगह जो है राजकीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे। तो इस प्रकार जो है उनके अधिकारों को ख़त्म करने से इन वर्गों की हालत जो है थोड़ी निम्न हो गई, है ना। और उनकी जो खलसा हालत थी उसके बारे में बर्नी बताता है कि उनकी हालत जो है बहुत दयनीय हो गई और उनकी स्त्रियां जो है मुसलमानों घरों पर काम करने के लिए मजबूर हो गई।
अब अगला जो उनसे सुधार किया था वो था भूमि की पैमाइश। क्या किया था? भूमि की पैमाइश। और भूमि की पैमाइश जो है उसकी शुरुआत की थी। उससे पहले जो है, जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनके काल में जो है बिना किसी माप के अनुमान के आधार पर भू राजस्व वसूल किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की नाप करवाई, और उसकी जो भूमि नाप करवा के जो राजस्व निर्धारण की जो इकाई थी वो उसकी थी बिस्वा। क्या थी? बिस्वा, जो बीघे का 20वां भाग होता था। और इस कार्य में जो है सहयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपके सरब कयानी, जो उसका राजस्व मंत्री था। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा सुधार हो गया। अब अगला जो सुधार उसने किया, भू राजस्व की दर। क्या था? भू राजस्व की दर। उसने क्या किया कि पहले जो राजस्व दर थी 1/3, वो जो हमने पढ़ा था प्राचीन काल में पढ़ा था, प्रारंभिक मध्य काल में पढ़ा था कि ज़्यादातर राजाओं द्वारा जो अपनी जनता से जो राजस्व वसूल किया जाता था वो 1/3 भाग होता था कुल भाग का। लेकिन उसने जो है वो बढ़ाकर कितना कर दिया? 1/2। कितना कर दिया? 1/2। इस प्रकार जो है उसने बहुत बढ़ा दिया था लगान। ठीक है। अब अगला जो सुधार उसने किया था वो था करही और चरही नामक 2 नए कर लगाना। करही और चरही नामक 2 नए कर लगाना। ठीक है, तो करही और चरही जो थे, चराई जो कर था, चराई या चराई कर जो था वो चारागाहों पे चढ़ने वाले पशुओं पर लिया जाता था। मतलब जो भी सार्वजनिक चारागाहों में जो है पशु चढ़ते थे उस पर से कर लिया जाता था। इसके अलावा कर ही या घर ही, ये जो कर था वो घरों पर लिया जाता था। किस पे लिया जाता? प्रति घर लियो लोगों से लिया जाता था। ठीक है। अब अगला जो आता है आपके, जो सुधार किया था उन्होंने, वो था दीवाने मुस्तक राज की स्थापना। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना, ये जो है एक अलग विभाग उन्होंने अलाउद्दीन ने स्थापित किया। और ये क्या करता था कि जो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी जो थे, आमिल या कारकुन जो होते थे, वो राजस्व वसूल या कार्य करते थे। उन्होंने कितना राजस्व वसूला, कितना बकाया है ना, वो सब जानकारी उनसे एकत्रित करते थे। और जो उनका बकाया राजस्व है उनको उनकी वसूली उनसे करवाते थे। तो इस प्रकार बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवाने मुस्तक राज नाम के विभाग की स्थापना की थी। अगला जो आपके जो पॉइंट है वो है लूट के हिस्से या खुम्स में वर्दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो लूट का हिस्सा है उसमें राज्य के भाग में वर्दी कर दी। पहले जो खुम्स या लूट का माल सामान होता था उसमें से 20% राज्य का होता था और 80% लूटने वाला का होता था। लेकिन अब जो है उसने क्या किया, 80% राज्य कर दिया और 20% हिस्सा जो है लूटने वाले का कर दिया। तो इस प्रकार जो है ये कुछ उन्होंने सुधार किए। किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो लागू किए थे उनकी जो दोष सही थे या जो है कुछ कमियां थी, तो उनमें कोई कमियां नहीं थी अगर राज्य का हित देखा जाए। लेकिन अगर कृषकों का हित देखा जाए उसमें तो कमियां ही कमियां थी। उसने कृषकों का भला कभी नहीं सोचा। उन पे आर्थिक भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो है वो बहुत ही परेशान हो गए और अत्यधिक कर भार उनके ऊपर हो गया। और यही कारण है कि उनके बाद में जो जितने भी इतिहासकार हुए हैं, समकालीन इतिहासकार भी जो थे, उन्होंने सब ने उसकी आलोचना की है उनके लिए। और बाद में जब इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी आता है तो वो जो इसकी संपूर्ण व्यवस्था को ही बदल देता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। धन्यवाद।